सरकार की नीतियों के खिलाफ और जनता से जुड़े मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन आम बात है, लेकिन अपने नाम के मुंह में धरना देना अपने आप में अलग मामला है। ऐसा ही राजधानी भोपाल में देखने को मिला। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क धरने पर बैठ गए। स्मार्ट सिटी के तहत सड़क का सीएम शिवराज ने लोकार्पण किया। लोकार्पण पट्टी में पीसी शर्मा का नाम नहीं था, जिसके बाद वो समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। काफी समझाने के बाद भी जब पीसी शर्मा और उनके समर्थक नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनके क्षेत्र के लोकार्पण में कार्यक्रम था, लेकिन उनका नाम लोकार्पण पट्टी पर नहीं था। उन्होंने कहा कि इस काम में उनका भी योगदान है, फिर भी नाम नहीं था। पीसी शर्मा ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है। पर नहीं, ये संवैधानिक नाम पट्टिका जो लगी है उसमें उनका नाम अन्य विधायक हो जाएगा ना। आज किसी पद पर नहीं, ये संवैधानिक नाम पट्टिका जो लगी है उसमें उनका नाम अन्य विधायक होगा, ठीक है, लेकिन लोकल विधायक का तो होना चाहिए। और इसको बनाने में हम लोगों की भूमिका रही है कि लोगों को यहाँ पे समझाया कि भाई इसको अपनी जगह खाली कर दो, खाली करवा के उनको सेटलमेंट कराए। जो ब्रिज बन रहा है भाई तुम लोगों को जगह मिलेगी, तो ये नाटक चल रहा है। ये पूरा प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और बोल नहीं सकते। और यहाँ उद्घाटन हमारे क्षेत्र की सड़क का उद्घाटन हो रहा है। कोई सहयोग करे तो उसके साथ, कोई सहयोग ना करे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद विकास होगा, विकास होगा। प्रमोद साहब और लव जिहाद को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। दरअसल सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के स्थगित होने के चलते शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। यानी अब से प्रदेश में पहचान छिपाकर शादी करने या फिर शादी के बाद जबरन धर्मांतरण का दबाव डालने वाले लोगों को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी तो बीजेपी ने खुलकर इसका स्वागत किया और कहा कि सिर्फ यूपी या एमपी नहीं बल्कि पूरे देश में यह कानून लागू होना चाहिए। तो दूसरी तरफ एमपी में आगामी निकाय चुनाव में अपना स्कोप ढूंढ रहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश और सरकार की मंशा को संविधान के खिलाफ बताया है। जिहाद को लेकर जितना कड़ा कानून बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए, और इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, चाहे राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, इस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को लाएगी तो मैं पूरा समर्थन उसमें करूंगा। क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का। शिवराज सरकार अध्यादेश के जरिए प्यार के नाम पर फरेब करने वालों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। तो दूसरी तरफ काजियों और पंडितों ने सरकार के सामने एक नई मांग रख दी है। उनकी मांग है कि सरकार को काजियों और पंडितों का पंजीयन कराना चाहिए ताकि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, सरकार का जो निर्णय है वो कानून बनाने का, वो स्वागत योग्य है। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ में ही शासन को ये भी विचार करना पड़ेगा कि कौन फर्जी काजी है
जो निकाह कराते हैं, स्वाभाविक है अगर वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी तो इस प्रकार के कार्य को अंजाम नहीं देंगे। हिंदुस्तान में काजी एक्ट है, काजी एक्ट के तहत आप एक्रेडिटेड कर दीजिए, अधिमान्यता कर दीजिए, जैसे साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में भी कर दीजिए। तो मैरिज रजिस्ट्रार जिसको ऑथराइज करेगा तो जांच पड़ताल करके करेगा ना, और जब उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा, तो वो इस तरीके के गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से समाज में अशांति फैलती है। पहचान छिपाकर शादी करने और शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले लोगों पर अब नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। सवाल ये है, नए कानून से इस तरह के मामले रुकेंगे? सवाल ये भी है, क्या काजियों और पंडितों के रजिस्ट्रेशन से भी इस तरह के मामलों में कमी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के महासचिव मौलवी अब्दुल समद साहब और पुजारी महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र चौधरी जी आपसे। सुरेंद्र जी, अभी अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस भी इस बयान से इत्तेफाक रखती है। आपको लगता है कि अध्यादेश, ये कानून संविधान के खिलाफ है? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज जिस कानून की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सीधा सरोकार समाज पे है और ये सामाजिक सरोकार हमारे भारत वर्ष में अनवरत चले आ रहे हैं। इसके पहले हमारे जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, समाजों के माते मुखिया हैं जी, इनसे ये समाज चलता हुआ आया है और इसी के तर्ज पे चलते चलते सारे कानून बनाए गए। ऐसा नहीं कि इस संबंध में कानून नहीं है, इस संबंध में कानून है और उस कानून में सारे के सारे प्रावधान हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस सामाजिक सरोकारी को हमारे समाज के उन तमाम वर्गों से समाज में समरसता लाने का प्रयास होना चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया। सरकार को चाहिए कि पहले सामाजिक रूप से जो ताना हमारा बुना हुआ है, इसमें अपनी स्वीकारोक्ति इस तरीके के कानून में लाए, जिससे कि इस तरीके की पुनरावृत्तियां, इस तरीके के अपराध ना हो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यह जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना, छुपाना, गैर कानूनी तरीके से रखना, बाद में उसे इस वर्ग का उस वर्ग का उजागर करना, इन सब बातों को कानूनी जामा पहले ही पहनाया जा चुका है और अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लालच से शादी करेगा, जाति छुपा के शादी करेगा, धर्म छुपा के शादी करेगा, इसमें सब में कानूनी प्रावधान। नए कानून की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ इस बात लेकर आई है कि आज जहां किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, समझ गया। आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाया गया है। ठीक, मैं सुरेंद्र जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, आपका ये अध्यादेश, आपका ये कानून समाज के ताने बाने के लिए नुकसानदायक है क्या? कानून मौजूदा स्थिति में बने हुए हैं। देखिए, समाज के ताने बाने को ठीक करने के लिए कानून लेकर आए हैं। प्यार पे कोई पहरा नहीं है। पहले भी इस तरह की कई धर्मावलंबियों की आपस में शादी हुई जिनके धर्म अलग थे, लेकिन समाज में पिछले कुछ वर्षों से किसी को टारगेट करके उसको फंसाना जबरन और अपनी पहचान छुपाकर उसको प्यार में गिरफ्त में लेना और उसके बाद उसकी शादी होना और शादी के कारण उसका पूरा जीवन नर्क हो जाना, प्रिया और निकिता जैसे कई उदाहरण आज भारतीय समाज में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और इसके कारण पूरे समाज का माहौल खराब हो रहा है। आपस में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न हो रहा है। ये लव जिहाद जैसा जो शब्द है, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे धर्म की लड़की को इस बात के लिए तैयार करता है, इस बात के लिए मनाता है कि उसके साथ शादी के लिए वो मंजूरी दे दे और कई बार शादी के लिए मंजूरी नहीं देने पर प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, दबाव डाला जाता है। हम इस तरह के सभी विवाहों को रोकना चाहते हैं क्योंकि इसके कारण हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है और इसलिए इस तरह की घटनाएं रुकना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जो कानून लेकर आई है निश्चित ही प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। ठीक, मैं आशीष जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मौलवी अब्दुल समद साहब, मुझे एक बात बताइए साहब, इस्लाम में जरूरी है कि जो दो लोग शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की, उनके बीच में निकाह होना जरूरी है, लेकिन संविधान इजाजत देता है कि एक बालिग
व्यक्ति एक बालिग लड़की से शादी कर सकता है। संविधान बिल्कुल नहीं कहता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादी को मंजूरी देता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो फिर यह समाज ही है जो जोर डालता है, ये धर्मगुरु ही हैं जो जोर डालते हैं कि लड़की को अब मुसलमान हो जाना चाहिए और बगैर निकाह उनकी शादी मान्य नहीं है। गलत कह दीजिए अगर मैं कह रहा हूं तो। ये बात कहीं ना कहीं आपकी, चलिए हम मानते सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लफ्ज और जिहाद को एक मिलाया जाए। और कोई जो प्यार मोहब्बत जो है ये एक अलग चीज़ है, मोहब्बत एक अलग चीज़ है, जिहाद एक अलग चीज़ है। ये तो क्या बोलते, इसमें जोर ज़बरदस्ती की शिकायतें बहुत कम आती हैं। जो आप बता रहे हैं ऐसी शिकायतें बहुत कम मिलती हैं। आज का माहौल में तो बिल्कुल नहीं, ये पुरानी बातें हैं। आज तो सारे विद्वान, सारे धर्मगुरु अब कहीं ना कहीं इस मसले में खामोश रहते हैं। भाई बच्चे हैं, जवान हैं, और ये मोहब्बत तो ईश्वर का प्रतीक है। मोहब्बत करना तो दो मोहब्बत करने वालों के लिए इस्लाम में कहा जाता है कि जो मोहब्बत करते हैं उनके साथ ईश्वर होता है। तो ये जो दो चीज़ें मिलाई जा रही हैं, जिहाद और लव, ये हमारा इस पर ही सवाल है कि ये लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इस लफ्ज को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? पर आपको आपत्ति हो सकती है, हम तो मौलवी अब्दुल समद साहब, इस लफ्ज पर आपत्ति है या नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है आपसे। हालांकि आप आपत्ति जता रहे हैं, अच्छी बात। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कल को आप ही के घर में मान लीजिए कोई बालिग बेटा किसी बालिग हिंदू लड़की को ले आता है, तो क्या शादी के बाद भी आप उसे हिंदू रहने देंगे, उसे अपनी धर्म, संस्कृति, पूजा अर्चना की इजाजत देंगे, या आप उस पर दबाव डालेंगे कि वो इस्लाम कबूल कर ले, चाहे वो माने ना माने? नहीं, बिल्कुल इस्लाम में कोई दबाव का रोल नहीं है, ना हमारे यहाँ ऐसा कोई दबाव का कल्चर है। हमारा तो मानना ये, जैसा माहौल इंसान के खुद के दिल से, बाद मुसलमान है वो इस्लाम पे ही नहीं चलते, उनका क्या करेंगे आप? हमारा तो पहले जोर ये है कि मुसलमान बन जाए। हम क्यों किसी को जोर जबरदस्ती इस्लाम में लाएंगे? ये तो अफवाहें हैं और ये तो लड़ाई झगड़े पैदा करने की बातें हैं। नहीं तो हम तो चाहते हैं पहले हमारे घर के लोग ही मुसलमान हो जाएं। अभी एक हमारा इतना बड़ा तबका है जो खुद इस्लाम को नहीं समझा है, बस वो मुसलमान के घर में पैदा हो गया और वो मुसलमान है। तो बिल्कुल इसमें जोर जबरदस्ती का हमें कोई वो नहीं है। नहीं, ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है कि पहले मुसलमान हो जाए, उसके बाद जोर जबरदस्ती, वो बात की बातें हैं। नरेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र दीक्षित जी, एक अभी मांग उठी है तमाम काजियों और पंडितों की तरफ से, और वो ये मांग कर रहे हैं कि काजियों को और पंडितों को सरकार को रजिस्टर करना चाहिए। सरकार का अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा, ध्यान रहेगा, तो इस तरह के मामले रुकेंगे। आप भी इसका समर्थन करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी समझने की बात यह है, पहले हमको उसको कानून को समझना चाहिए। केवल बात बोल देने से, ब्रेकिंग चला देने से मामला समझ में नहीं आ पाता है। सबसे बड़ी समस्या इस देश में यह है, लव जिहाद जो नाम दिया गया है, तो जिहाद तो जिहादियों को भी कहा गया है, आतंकवादियों को भी कहा गया है। मेरा उसमें तर्क यह है कि कोई भी मंदिर का पुजारी है, हमारी सनातन पद्धति और हमारी जो वैदिक ऋषि परंपरा जो थी, हम भारत के 100 वर्ष पहले के संविधान को जाएं, उस सनातन पद्धति का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार ऋषि कुल की परंपरा चलती थी। हमारे ज्योतिष की परंपरा अनुसार, सनातन की परंपरा अनुसार तो वर और कन्या का मिलान किया जाता है। एक धर्मगुरु हमारे बताते हैं कि ये बेटा बेटी योग्य हैं शादी के, और शादी के बाद इनका जीवन संस्कार कैसे चलेगा, उसके बाद बड़े बूढ़े बैठकर तय करते थे रिश्तों को। किंतु हम इस भारतीय संस्कृति में आजादी के बाद चकाचौंध में हजारों साल आगे होने के चक्कर में हैं। हम 100 साल के पहले जो हमारा आजादी मिली, अभी 100 साल भी नहीं हुए, हमने उस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया। मैं तो यहां तक तर्क रखता हूं कि पहले हमारे उस भारत के संविधान की उस धारा को संशोधित कर देना चाहिए कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उस सनातन धर्म का ये देश कहलाता था। नहीं तो लव मैरिज आपके हिसाब से ठीक नहीं है क्या? ये बंद होनी चाहिए क्या? या संविधान में जो दो बालिग लोगों को अधिकार है शादी करने का पसंद से, वो अलग होना चाहिए क्या? देखिए, मैं तो इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं सनातनी हूं, और हमारा जिस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है तो हिंदू लॉ बोर्ड क्यों नहीं बना अभी तक? मैं शासन से मांग करता हूं, पंडित, पुजारी और इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु कहलाते हैं, काजी साहब, वो गलत शादी क्यों कराएंगे? मैं भी पुजारी संघ का अध्यक्ष हूं। मेरे पास मंदिर की एक भी शिकायत आज तक नहीं आई कि किसी प्रेमी प्रेमिका की शादी किसी पंडित ने छुपकर कराई हो। और यदि कोई पंडित
या पुजारी शादी कौन कराएगा? पहले सरकार को ये तो कानून में तय करना चाहिए। उसमें एक लाइन डालना थी कानून बनाते समय, कानूनविदों को जो हम अध्यादेश लाए हैं उसमें एक लाइन ये डालना चाहिए कि पात्रता क्या होगी। लव जिहाद को रोकने का हमने जो कानून बनाया है उसमें एक लाइन ये होना चाहिए कि जो युवक युवती हैं, यदि वो बालिग हैं, यदि मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इनकी शादी कराने का अधिकार किसको होगा, और नहीं होगा तो उसकी सजा का प्रावधान क्या है। और यदि सजा का प्रावधान है उसके बाद भी लड़के लड़की कह रहे हैं हम तो भाग के जाएंगे और शादी करेंगे, तो उसके बाद फिर सरकार क्या करेगी? मेरा सुझाव यह है कि शासन पहले एक ऐसा बोर्ड बनाए जिसमें सारे धर्मगुरुओं को शामिल करे। और हमारे यहाँ एक ही बात पर वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो मानवताओं को सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। पहले हम भारतवासी राष्ट्रभक्त बन जाएं और राष्ट्रभक्त बनकर के मानवता का एक ऐसा निर्माण हो जिसके अंदर गिले शिकवा भूल करके एक दूसरे से प्यार और प्रेम में बहुत अंतर है। लव जिहाद को हम लव जिहाद बोलते हैं, किंतु वही लव जिहाद यदि प्रेम रूपी जिहाद में बदल जाए और निस्संदेह सब धर्म के लोग सर्वधर्म गुरु मिलकर एक ऐसा कानून का निर्माण सरकारों से मिलकर करवाएं जिससे जो वैचारिक मतभिन्नता हमारे भारत में, जो शांति का टापू हमारा देश है जिसमें लाखों करोड़ों हम सब भारतवासी मिलजुल कर रहते हैं, 30 त्योहार मनाते हैं, बड़े आनंद के साथ जीवन काटते हैं। ये बात आपकी सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है साहब, लेकिन जमीन पर आते आते चीजें बदल जाती हैं। हालांकि जो चीजें हैं वो अगर आपके अनुरूप हो जाएं, आपके कहने के अनुरूप हो जाएं, जो आपने अभी कहा कि पहले हम इंसान हो जाएं, उधर से समझ साहब भी कह रहे हैं कि पहले मुसलमान हो जाइए, इंसान हो जाइए, उसके बाद बाकी बातें बाद में। दोनों बातों का स्वागत करता हूं मैं लौट रहा हूं आपके पास दीक्षित जी। सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, सरकार का ये कहना है पुराना कानून काफी पुराना हो गया था 1968, उसमें बहुत सी चीजें बदलनी पड़ती। नया कानून हम इसलिए लाए क्योंकि हम सजा को सख्त करना चाहते हैं, एक नया संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो दोनों समाजों के बीच में फसाद की जड़ बन रहे थे, उनको हम सजा देना चाहते हैं, इसलिए नया कानून बुला रहे हैं। सुरेंद्र जी देखिए, मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर सरकार में बने रहना चाहती और इसके सिवा इस कानून का कुछ होने वाला नहीं। समाज इस वक्त की नजाकत को समझे और सरकार की नीयत को समझे। आज जो जरूरत जिस बात की है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से संविधान में पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था की है, आप उससे कहीं ऊपर नहीं जा सकते। कोई भी सरकार संघीय सरकार के ढांचे से अलग से कोई काम नहीं कर सकती। ये भली भांति जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो इनके कानून का क्या हासिल हुआ। इसके बावजूद भी यह जनता के मूल मुद्दों से भटकाकर आम समाज को, नौजवान को, किसान को भटकाने का काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सरकार से कहना चाहूंगा, शिवराज जी से कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी मामले में आपको लगता है यह गैर कानूनी काम कोई कर रहा है, चाहे वो शादी के मामले में हो, लालच देकर किसी भी प्रकार का अपराध देकर, तो उसके लिए प्रॉपर कानून बने हुए हैं। आप उनकी चिंता से निकलकर इस बात की चिंता करें कि देश में बेरोजगार जो हमारा नौजवान है उसकी बेरोजगारी समाप्त कैसे हो। आज किसान मरने को है, खाने को उसको है नहीं, उसकी किसानों की तकलीफ दूर कैसे हो। आज हमारी महिलाएं इस पर कई बार सुरेंद्र जी मैंने सवाल पूछा है बीजेपी से, उनका ये कहना है कि हम सब चीजें साथ साथ देख रहे हैं। लौटता हूं सुरेंद्र जी, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। सुरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में इसी शिवराज सरकार ने पिछली बार एक कानून बनाया था, बच्चियों से रेप करने वाले को फांसी दी जाएगी। सर, कानून आपने बना दिया, उसका कितना असर मध्य प्रदेश में हो रहा है, कितने लोगों को फांसी चढ़ गई, ये अमूमन विपक्ष सवाल पूछता है। और विपक्ष को ये चिंता भी सताती है कि कहीं आपका ये नया कानून या नया अध्यादेश ये भी उसी अध्यादेश की तरह ना रह जाए कि सिर्फ कागजों में अध्यादेश रह जाए और उसके बाद मामले रुके नहीं, वही चलते रहें। देखिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने अलग से न्यायालय बनाया है और उनका तीव्र अतिशीघ्र अभियोजन हो सके, सजा तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी भी कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जुडिशरी में स्टेप बाय स्टेप अंतिम समय तक जब तक फैसला नहीं आता तब तक अपराधी को सजा नहीं दी जाती है। इसलिए इस कानून को भी कड़ाई से सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू किया है ताकि बालिकाओं के खिलाफ अपराध में कमी आ सके। जहां तक बात लव जिहाद की है, सरकार को समय परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाना पड़ता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, हम देखते हैं इस तरह की घटनाएं जब समाज में होती है तो पूरे समाज का वातावरण खराब हो जाता है, कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई जगह निर्मित होती है। और जहां तक बात प्यार की है, तो प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है, प्यार जाति मजहब धर्म नहीं देखता, लेकिन
यदि इस प्यार को सिर्फ इसलिए किया जाएगा अपना नाम छुपाकर, दो दो पत्नियां पहले से होने के बाद, बच्चे होने के बाद, अगर किसी से चैटिंग करके, किसी से फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ के अगर प्यार का नाटक किया जाएगा और उस नाटक की परिणति में उसके साथ विवाह करके उसके जीवन को नर्क बनाने की कार्रवाई की जाएगी, अगर प्रस्ताव को नहीं मानने पर उसकी हत्या की जाएगी, तो कल्पना कीजिए देश का और आने वाली बच्चियों पर, आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ऐसे लोग वाकई सजा के पात्र हैं जो पहचान छिपाकर शादी करते हैं या शादी के बाद किसी को धर्म बदलने पर मजबूर करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष जी, सुरेंद्र जी, दीक्षित जी, समद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहला, किसी भी दो बालिग अडल्ट लोगों को, वयस्क लोगों को आपस में प्यार करने, शादी करने की इजाजत भारतीय संविधान देता है, लेकिन जब परिवार इजाजत नहीं देते हैं तो फिर दो बातें होती हैं। या तो परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़का लड़की चले जाते हैं, जिसे आप आम भाषा में भागना कहते हैं कि वो भाग गए, उन्हें भागना पड़ता है, वरना अगर परिवार राजी हो जाए तो कभी भागने की नौबत ना आए, कभी ये इस तरह की चीजें ना आए। और दूसरी बात ये कि अमूमन ये होता है कि जब परिवार राजी नहीं होते हैं धर्म के मामले में, तो फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अगर परिवार, समाज इन चीजों को अपनाने लगे तो शायद तस्वीर बहुत ज्यादा सुखद होगी, बहुत ज्यादा साफ होगी, और समाज का वो नाजुक ताना बाना, वो जो आज तक बना हुआ है सदियों से भारत में, वो बना रहेगा।